दो उदाहरण दूंगा, लेकिन लोग समझ जाएंगे बिना नाम के। एक बार प्रदेश में एक बड़ा संस्थान बना एक रिमोट एरिया में। अशोक जी आप भी सुनो, बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर बहुत बुराई भलाई करा दोगे आप लोग। अरविंद जी सुनिएगा, वो बन गया संस्थान, स्थानीय लोगों की जमीनें भी उसमें गई तो बड़ा मुआवजा भी मिला, वो सब सरसब्ज हो गए, गाड़ी फाड़ी ले आए। उन दिनों मारुति चलती थी 800 और सब बंदूक राइफल मारुति ट्रैक्टर सब पूरा झापा हो गया। जब बन गया तो वहां जो मुख्य अधिकारी तैनात किया गया उसको शीर्षस्थ व्यक्ति ने बुलाया और एक लिस्ट दी 300 लोगों की। बोले भाई 300 लोगों की नौकरी लगनी है। क्या, कैसे लगनी है, क्या लगनी है तुम जानो, तुम्हारी नौकरी इसी पर है कि इन 300 की नौकरी लग जाए, जाओ लगा के हमको बताना। वो अधिकारी भी खेला खाया था अशोक जी, क्या वो भी पुराना चावल था। उसने कहा साहब 300 में तो ये समस्या आएगी, दिस होगा डेट होगा, बड़ी समस्या फंस जाएगी, 200 की कर दूंगा, 100 में चुन लूंगा। क्या, डील फाइनल हो गई। बोले जाओ 200 हमारे कर दो, 100 तुम कर लो, जाओ। ये हुआ, ये हुआ। एक उदाहरण और देते हैं कि बदलाव कितना चाहिए। एक विभाग की सूची गई थ्रू प्रॉपर चैनल, देवेंद्र जी, विभाग के जो ब्यूरोक्रेसी का मुखिया था उसने बना के एक लिस्ट भेजी थ्रू प्रॉपर चैनल एक समय के मुख्यमंत्री के पास। क्या अरविंद जी देखिए खेल कैसे होता है। प्रॉपर चैनल में दो बड़ी मेजों से गुजरनी थी फाइल। उन दोनों ने क्या किया, एक ने 30% अपने डाल दिए उसके हटा के, दूसरे ने 30% अपने डाल दिए उसके हटा के। क्या, यानी मूल विभाग के 30% बचे, बाकी गए। तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री को सामने फाइल आई और उन्होंने कहा ठीक है अनुमोदित, लिख दिया। मैसेज टाइप हुआ, चला गया कि आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने आपके वार्षिक स्थानांतरण के फाइल को मंजूरी दे दी, संलग्न फाइल को है, कृपया इसको उचित स्तर से आदेश जारी कराएं। अरविंद जी समझिएगा, जब उनने फाइल देखी तो बोले दादा रे दादा, हमारे तो 100 में 30 ही है, 30-60 कहां से आए। अच्छा वो भी बड़े अक्खर थे, रोहित बाबू समझो कैसे खेल हो जाता है। वो भी बड़े अक्खर थे, उनने अपनी पुरानी लिस्ट की अशोक जी भाई वो निकलवाई फोटो का दूसरी कॉपी और एक नए फोल्डर में दबाई और सीधे पहुंच गए मुख्यमंत्री के यहां। बोले कि हुजूर ये जो फाइल आपने ओके की है और हमारे जो ये फाइल भेजी थी इसमें 60% तो नाम दूसरे हैं। तो उन्होंने कहा लाओ वो पुराना कैंसिल, ये नया अनुमोदन मान्य होगा, फिर दस्तखत कर दी। अब नीचे तक सन्नाटा। बोले गुरु ऐसा भी कर सकता कोई, ये होता रहा है, ये कहानियां नहीं है। कोई भी मुझे व्यक्तिगत फोन करेगा तो मैं नाम के सहित बता दूंगा, बाकी सब लोग जान ही जाएंगे, सुनने वाले भी जान जाएंगे। मैं इस बात से संतुष्ट हूं, कोई मुख्यमंत्री ऐसा मुद्दतों बाद दिख रहा है मुझे जो अपनी सरकार के 8-8 विभागों के वार्षिक तबादलों के इतने मोटे मोटे गट्ठर वाली फाइलों को निरस्त कर दे रहा है। पहली बार दिख रहा है। इससे पहले तो मैं पहले में आज जाना नहीं चाहता, सिर्फ एक संदर्भ दूंगा। आज मैं कतई पूरे बहस में पहले में गए नहीं। उससे पहले तो खुली हुई कलम लेके नेता जाता था। अशोक भाई गलत कहूं तो टोक दीजिएगा। मंत्री अपनी कलम खुद ही खुली हुई लेके जाता था और तुरंत मुख्यमंत्री को पूरा देखने में नहीं दे, ये जा है जहां पे चिड़िया बनाई दो, नहीं चिड़िया में कहते चिड़ैया बनाई दो जहां पे, क्या, और खुद ही हो जाता था जारी। आज ऐसा नहीं हो रहा। ये आधी प्रसन्नता का विषय है, आधी प्रसन्नता का। अरविंद जी पूरी प्रसन्नता तब होगी जब ऐसी स्थिति ही पैदा नहीं हो। मंत्री लोक व्यवस्था का हिस्सा है,
लोक विश्वास का हिस्सा है। फाइल ऐसे बनी कैसे जो रोकनी पड़े? मैं अधिकारियों को दोष नहीं दूंगा, नहीं, मैं क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग सरकारी कामकाज से अवगत है, क्या ऐसा संभव है कि मंत्री को नींद की गोली खिला के कोई अधिकारी 500 तबादलों की फाइल टाइप कर देगा? नहीं ना, दैनिक हस्तक्षेप होता है, दैनिक हस्तक्षेप। मैं तो कुछ रोचक उदाहरण भी लेके बता दिए थे कि फलाने जी के नाम आए थे, उनका क्या हुआ, पूछो जरा, बोला प्रमुख सचिव को। बोले यार वहां से आया था, बताया वो, और जयंत जी आए थे, हमको बोले थे, फलाने आए थे, हमको बोले, ओम प्रकाश राज भर 4 नाम भेजे, उसका क्या हुआ? ये सब होता है, सहज बात है। और 4 नाम अखिलेश जी भेज देंगे तो उनको भी एडजस्ट करना होगा। हाँ ठीक है, हमने देखा है। और लोक जीवन बड़ा विचित्र है। एक अद्भुत बात बता के खत्म कर दूंगा देवेंद्र भाई। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, अशोक जी सुन लिया, बड़ा रोचक किस्सा, किसी की आलोचना नहीं, क्या ये भारत के लोकतंत्र का मिजाज समझने के लिए। तो एक बार मैंने अमर सिंह जी से कहा, भाई मैं समझना चाहता हूं, लोग कहते हैं आप सरकार चलाते हो, कैसे चलाते हो क्या? तो उन्होंने कहा अब रात में आ जाओ 11 साढ़े 11 बजे, उसी के बाद चलाता हूं सरकार। अब तो वो स्वर्गवासी हैं, ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को सदगति दे। तो हम बैठे वहां ग्रेटर कैलाश वाले उनके घर पे, अरविंद जी, क्या 5-7 पिए और 10-12 फोन बज, दिन रात भर, मतलब 2:30 बजे तक हम लोग रहे उस समय, फोन ही बजते रहे, क्या? और वो सबको निर्देश जारी करें। एक फोन बजा अचानक से, अशोक जी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आनंद देने वाली। एक फोन बजा, सुन लो रोहित, प्रदीप कपूर भी थे उनका काम देखने वालों में। वो तुरंत आए, वो कान में कुछ बोले, उन्हें लाओ फोन हमको दो। बोले जी प्रणाम बाबू जी प्रणाम। तो उनने कुछ कहा, तो उन्हें कलम लिया और कागज पर कुछ लिखा और कहा बाबू जी 10 मिनट दीजिए। तो हमसे बोले कि अग्निहोत्री जी कल्याण सिंह जी का फोन था। तो मैंने कहा कल्याण सिंह जी का फोन आपको? बोले भाई हाँ ठीक है। बोले हम, ये तो उनकी कृपा है कि हमको फोन कर दिए। बोले मान लो नेताजी को बोल देते तो भी तो हो जाता, ये उनकी कृपा कि हमको हम पर हो गया। 10 मिनट में उन्होंने वो काम करा के दोबारा फोन मिला के कल्याण सिंह जी को सूचित किया। ये लोकतंत्र है, ठीक ऐसा होना भी चाहिए, पक्ष हो विपक्ष हो कोई हो। लेकिन ये संस्थागत गड़बड़ियां स्वीकार्य नहीं। मैं फिर कहूंगा, ये तो अच्छा है कि सबसे बड़े दफ्तर की मेज पर सेंसर लगा है, सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। जितने गड़बड़ घोटाले के कागज जाते हैं वो कूड़ेदान में चले जाते हैं। मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो फिर कैसा होता? मेरी चिंता वो है। ये पवित्रता, ये शुचिता, ये जिम्मेदारी मंत्रियों तक आनी ही चाहिए। गंगा में खड़े होकर, गंगा जल हाथ में लेकर, चाहे गंगोत्री में खड़े हो जाओ चाहे गंगा सागर में, इससे मुझे फर्क नहीं। और तुलसी का पत्ता गंगा जल हाथ में लेके भी कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं मान सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि केवल बाबुओं ने लिस्ट बना दी। नहीं, मंत्री के बिना देखे लिस्ट जा सकती है क्या? उत्तर है कदापि नहीं। कितना भी कमजोर मंत्री हो, कितना भी कुपोषित मंत्री हो, अरविंद जी ऐसा तो संभव नहीं अभी भारत के लोकतंत्र में। और नहीं, अगर मान लो कोई ऐसा कर देगा तो हाथापाई हो जाएगी फिर तो वहीं मंत्रालय में धय तेरे की। धय तेरे की होती रही है। पूर्व का एक किस्सा है, एक आईएएस अधिकारी ने बताया था कि एक मंत्री जी थे, उन्होंने कुछ कहा करने के लिए, उसने कहा मैं इस पर एक बार बात करूंगा मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कुंडी बंद करके उसका सम्मान समारोह कर दिया।
गिरा के। वो बोला दिमाग खराब हो गया है, हम कह रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा। बोला गुड्डू बंद कर कुंडी। क्या वो बाहर निकले, असमा चश्मा टूटा, इधर लाल उधर पीले, कमर में लोच। अशोक जी, भारत के लोकतंत्र का एक चेहरा यह भी है। क्या वो घायल अवस्था में निकले अधिकारी, बोले बकलोल है, हम कह रहे हैं कि ऑर्डर निकालो, वो कह रहा इस पे चर्चा करनी होगी। बोले हमारे कहने के बाद किससे चर्चा होगी? ऐसा भी हुआ। इसलिए मैं ये नहीं मान सकता कि केवल अधिकारियों ने मिलकर ऐसी सूची तैयार कर दी। देश के सबसे बड़े राज्य के लिए ये बेहद जरूरी है कि जो सरकार का पॉलिटिकल चेहरा होता है, राजनीतिक चेहरा होता है, मंत्रिमंडल जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी अपने सर्वोच्च स्तर जैसी पारदर्शिता हो। ये छोटी बात नहीं है। योगी जी इस बात को जानते होंगे कि जब ये फाइलें निरस्त करूंगा मैं तो इस पर चर्चा होगी। फिर भी उन्होंने ये जोखिम उठाते हुए भी गड़बड़ सूचियों को निरस्त किया। ये साहस बड़ी चीज है, इस साहस की कद्र होनी चाहिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।